नमस्कार विद्यार्थियों, आइए हम देखते हैं सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर मेजर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। हम देख रहे हैं सोशियोलॉजी बीए प्रथम वर्ष की बात कर रहे हैं। भारतीय समाज एवं संस्कृति पेपर हमारा है भारतीय समाज एवं संस्कृति। भारतीय समाज एवं संस्कृति हमारा पेपर का टाइटल है, पेपर का नाम है, जो कि सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है, जिसे हम मेजर पेपर की संज्ञा देते हैं। मेजर पेपर देख रहे हैं, सोशियोलॉजी का फर्स्ट पेपर है। बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए सोशियोलॉजी फर्स्ट मेजर पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं, तो नोट डाउन करिए विद्यार्थियों। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नवीन पाठ्यक्रम अनुसार सोशियोलॉजी फर्स्ट मेजर के क्वेश्चन देखिए। इकाई फर्स्ट के नंबर 1 क्वेश्चन नोट डाउन करना है आपको विद्यार्थियों। समय का अभाव होने के कारण पीपीटी प्रेजेंटेशन आपको नहीं दे पा रही हूँ। बोर्ड पर लिखने में भी समय बर्बाद होता है, इसलिए आप स्वयं नोट डाउन करिए, टिक लगाइए और पढ़कर जाइए प्रश्नों को। पहला प्रश्न आपके सामने है इकाई प्रथम से। भारतीय समाज के आधार अरण्य, लोक, ग्राम एवं नगर की विवेचना कीजिए। अरण्य, लोक अर्थात ग्राम की बात की जा रही है। भारतीय समाज के आधार अरण्य, लोक एवं नगर की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने था, नोट डाउन किया होगा आपने। दूसरा क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, प्रश्न आपके सामने। आश्रम से क्या आशय है? आश्रमों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आश्रम से क्या आशय है? आश्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। आप जानते हैं प्राचीन काल में विभिन्न प्रकार के आश्रम थे। गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यास आश्रम आदि विभिन्न प्रकार के आश्रमों को हमने पढ़ा है, देखा है, तो उनका वर्णन आपको करना है। इकाई 1 से ही अगला प्रश्न चौथा आपके सामने है। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कर्म सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। कर्म से क्या आशय है? भारतीय सामाजिक व्यवस्था में कर्म के सिद्धांतों की व्याख्या आपको करना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां प्रश्न इसी क्रम में देखते हैं। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है, समझाइए। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है, समझाइए। और अगला प्रश्न है, संस्कार किसे कहते हैं? संस्कार के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसी क्रम में अगला प्रश्न है। ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। इन्हीं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों से ही लघु उत्तरीय प्रश्न बनेंगे। जैसे कि पुरुषार्थ के प्रकार हम बात करें, या हम आश्रमों के प्रकार की बात करें, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, तो टिप्पणी में या 5 नंबर में किसी एक आश्रम को पूछ लेगा कि गृहस्थ आश्रम को समझाइए। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखते हैं। भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिदृश्य को समझाइए। भारतीय समाज में सांस्कृतिक परिदृश्य को समझाइए। और इकाई 1 से 7वां प्रश्न आपके सम्मुख है, इसे लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की जा रही है। वर्ण से क्या आशय है? वर्ण से क्या आशय है? वर्ण व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्राचीन काल में वर्ण के आधार पर भेद किए गए थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप जानते हैं, उन्हीं का वर्णन करना है। या टिप्पणी में ऐसा भी प्रश्न आ सकता है, पुरुषार्थ का आशय और प्रकार भी बताइए। एक प्रश्न को इसे भी देख लेना कि पुरुषार्थ का आशय और पुरुषार्थ के प्रकार। आइए देखते हैं दूसरी इकाई। सोशियोलॉजी के फर्स्ट पेपर मेजर में हम देख रहे हैं इकाई 2 को। इकाई 2 से लिखिए, आप इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में लगा लीजिए। पहला प्रश्न आपके सामने है। जनजाति से आप क्या समझते हैं? जनजाति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जनजाति से आप क्या समझते हैं? जनजाति की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न लिखिए, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। इस तरह भी प्रश्न आएगा। नंबर 1, जनजातियों में अधिमान्य विवाह। नंबर 2, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। नंबर 3, नातेदारी का सामाजिक महत्व। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह बहुत इंपॉर्टेंट है, टिप्पणी में जरूर आएगा। और जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण। ये 4 टिप्पणियाँ थी, इनमें से प्रश्न आएगा। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए, कोई 2। क्या कहा मैंने? पहली टिप्पणी जनजातियों में अधिमान्य विवाह, दूसरी टिप्पणी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह, तीसरी टिप्पणी नातेदारी का सामाजिक महत्व, चौथी टिप्पणी जनजातियों का भाषाई वर्गीकरण।
इकाई 2 का तीसरा प्रश्न नोट डाउन करेंगे। मानव शास्त्रियों ने किन मुख्य कसौटियों के आधार पर अपने परिवार के प्रकारों का वर्गीकरण किया है? मानव शास्त्रियों ने किन मुख्य कसौटियों के आधार पर अपने परिवार के प्रकारों का वर्गीकरण किया है? भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की परिवार इकाइयों का उदाहरण दो। इसी प्रश्न को मित्रों इस तरह भी पूछ सकता है, वंशानुक्रम, आवास तथा विवाह के आधार पर परिवार के स्वरूप का वर्गीकरण कीजिए। कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी तरह से प्रश्न पूछे उत्तर हमें एक ही लिखना है। अगला प्रश्न है 4 नंबर का, इकाई 2 से आपके सामने, परिहार और परिहास। बहुत आईएमपी प्रश्न है। परिहार और परिहास संबंध के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के व्यवहारों की सार्वभौमिकता के कौन से कारण आप दे सकते हैं? पुनः रेट कर रही हूँ, आप इसे नोट डाउन करेंगे। परिहार और परिहास संबंध के अर्थ को स्पष्ट करते हुए व्यवहारों की सार्वभौमिकता के कौन से कारण आप दे सकते हैं? इसी प्रश्न को पूछने का तरीका यह भी हो सकता है, नातेदारी के नियामक व्यवहारों से आप क्या समझते हैं? नातेदारी के नियामक व्यवहारों से आप क्या समझते हैं? सार्वभौमिक रूप में पाए जाने वाले कुछ नियामक व्यवहारों का उल्लेख करो। स्टूडेंट्स, ये आपके लिए केवल एक मार्गदर्शन है, एक गाइडेंस है, एक सहायता है कि ये महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्न हैं, परीक्षा में आ सकते हैं, परंतु कोई गारंटी नहीं। फैशन के दौर में गारंटी नो बाबा कि यही क्वेश्चन छपेंगे या यही आएंगे, लेकिन आपके लिए सहायक ज़रूर सिद्ध होंगे, मार्गदर्शन के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरी इकाई के क्वेश्चंस को देख रहे थे, आइए देखते हैं दूसरी इकाई का 5वां प्रश्न जो आपको नोट डाउन करना है। धर्म की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न लिखिएगा, धर्म की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अथवा इस तरह भी प्रश्न आ सकता है, आत्मवाद या मानववाद से आप क्या समझते हैं? आत्मवाद या मानववाद से आप क्या समझते हैं? दोनों का मध्यवर्ती अंतर समझाइए। अगला प्रश्न है मोस्ट आईएमपी है, टोटम और टोटमवाद। टोटम और टोटमवाद की परिभाषा दीजिए, इनकी विशेषताओं को भी बतलाइए। टोटमवाद की विशेषताएं पूछे या महत्व पूछे, एक ही बात है। महत्व में भी आप इसी को लिख कर आ सकते हैं, पूरे अंक आपको प्राप्त होंगे। प्रश्न 7वां दूसरी इकाई का, भारत में जनजातियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए। भारत में जनजातियों की समस्याओं का वर्णन कीजिए तथा उनके निराकरण के सुझाव दीजिए। प्रश्न 8वां, जनजातीय ऋणग्रस्तता के कारणों एवं दुष्परिणामों की विवेचना कीजिए। पुनः रेट कर रही हूँ, नोट डाउन करेंगे। जनजातीय ऋणग्रस्तता के कारणों एवं दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न 9 इकाई 2 से, भारत में जनजातीय मानव कल्याण के लिए स्वतंत्रता के पश्चात किए गए प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। विषय सोशियोलॉजी, फर्स्ट पेपर, मेजर पेपर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। पेपर है भारतीय समाज एवं संस्कृति। इसी क्रम में हम देखते हैं अगला प्रश्न इकाई 3 से। सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर में इकाई 3 की बारी है। पहला प्रश्न इकाई 3 से लिखेंगे, जाति क्या है? जाति की परिभाषा लिखते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। असुविधा के लिए माफ़ी चाहती हूँ, प्रेजेंटेशन आपके सामने नहीं है, पीपीटी नहीं है या ब्लैक बोर्ड पर लिखावट में प्रश्न नहीं दिए जा रहे हैं क्योंकि समय का अभाव है। फटाफट नोट डाउन करिए, परीक्षा पास में है। जाति क्या है? जाति की परिभाषा लिखते हुए इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, जाति प्रथा का क्या महत्व है? जाति प्रथा के दोषों का उल्लेख कीजिए। तीसरा प्रश्न, जाति प्रथा में आधुनिक परिवर्तन लाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। जाति प्रथा में आधुनिक परिवर्तन लाने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 4, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, संविदा नहीं, उक्त कथन की विवेचना कीजिए। यही प्रश्न आपने देखा था शायद माइनर में भी, इसलिए मोस्ट आईएमपी तो है ये प्रश्न, किसी भी पेपर में पूछा जा सकता है, परंतु इसी प्रश्न को इस तरह भी पूछ सकते हैं। हिंदू विवाह एक ऐसा औपचारिक धार्मिक कृत्य है जिसके द्वारा व्यक्ति अपना गृहस्थ जीवन प्रारंभ कर पाता है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न 5, धर्म को परिभाषित करते हुए बताइए
सामाजिक नियंत्रण में धर्म की क्या भूमिका है, या सामाजिक नियंत्रण में धर्म का क्या महत्व है। लिख लिया होगा प्रश्न। छठवां लिखेंगे, भारत में ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का वर्णन करते हुए भारत में ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न नंबर 7, संयुक्त परिवार की विशेषताएं व उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इकाई 3 सोशियोलॉजी को देख रहा है। संयुक्त परिवार की विशेषताएं व उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न 7 था। प्रश्न 8 लिखेंगे, नातेदारी की अवधारणा समझाते हुए नातेदारी के प्रकार एवं श्रेणियों की व्याख्या कीजिए। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सम्मुख है, उसी में देखेंगे। अगला प्रश्न हम देख रहे हैं इकाई 4 से। आइए, 4 के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने हैं। नगरीय विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए तथा उनके विकास हेतु प्रयासों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, प्रश्न लिखेंगे, नगरीय विकास से संबंधित प्रमुख मुद्दों का उल्लेख कीजिए तथा उनके विकास हेतु किए गए कार्यों का भी उल्लेख कीजिए। अगला प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। 4 प्रकार देगा टिप्पणी के, किन्हीं 2 पर लिखना होगा। नंबर 1, नगर नियोजन अवधारणा। नंबर 2, आधुनिक नगरों के विकास के कारक। नंबर 3, गंदी बस्ती की समस्या। नंबर 4, नगरीय समाज में आए परिवर्तन। नोट डाउन किया होगा। क्वेश्चन तीसरा देख रहे हैं, भारतीय नगरीय समाज की विशेषताएं बताइए। भारतीय नगरीय समाज की विशेषताएं बताइए। चौथा प्रश्न लिखेंगे, 4th यूनिट से, वैश्वीकरण से क्या आशय है। वैश्वीकरण से क्या आशय है, भारतीय समाज पर वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए। लिख लिया होगा। 5वां प्रश्न, एक टिप्पणी लिखिए। अरण्यक लोक एवं नगर में सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता। अरण्यक लोक एवं नगर में सामाजिक सांस्कृतिक निरंतरता। ये चौथी इकाई के 5 प्रश्न आपके सम्मुख थे। आइए देखते हैं इकाई 5 को। इकाई 5 के प्रश्न को देख रहे हैं। सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर मेजर को देख रहे थे। इकाई 5 के प्रश्न को लिखिए विद्यार्थियों। नंबर 1, राष्ट्रीय एकीकरण से आप क्या समझते हैं। भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। चुनौतियों या समस्याओं का उल्लेख कीजिए। आयाम पे प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है, अथवा संयुक्त परिवार के परिवर्तित प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए। मोस्ट टाइम पे प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन 2 को फिर पढ़ दे रही हूँ एक बार, अगर दिक्कत जा रही हो तो। संयुक्त परिवार को विघटित या परिवर्तित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। संयुक्त परिवार का भविष्य क्या है बताइए। अथवा इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है, संयुक्त परिवार के परिवर्तित प्रतिमानों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न एक ही है, घुमा कर पूछ सकता है। प्रश्न तीसरा, बच्चों से जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। बच्चों से जुड़ी या बालकों से जुड़ी विभिन्न सामाजिक समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, लिखेंगे इसे। या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, बालकों से संबंधित मुद्दों पर एक टिप्पणी लिखिए, या युवा तनाव से संबंधित मुद्दों पर एक टिप्पणी लिखिए। एक ही प्रश्न है। और चौथा प्रश्न आपके सामने है, इकाई 5 का अंतिम प्रश्न आपके सामने है, भारत में वृद्धों की समस्या पर एक निबंध लिखिए। वृद्धों की समस्या को बताना है, बच्चों की बालकों की समस्याओं को बताना है। ये हमारे सामने महत्वपूर्ण प्रश्न थे विद्यार्थियों, सोशियोलॉजी फर्स्ट पेपर मेजर के। जल्दी ही इलेक्टिव और वोकेशनल पीडी सब्जेक्ट, फाउंडेशन कोर्स सभी के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आ रही हूँ। अगर ये वीडियो आपके लिए लाभकारी है, उपयोगी है, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।